देखिए मैं अभी काफी बात हो गई। मैं आपकी हाँ बात से इतना समझ चुका हूँ कि आप हाँ ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपने हाँ काफी सारी चीजों को पढ़ा है, अनुभव भी किया है, और जी मेरे जी ख्याल से थोड़ा एजिड भी आप होंगे। जी हमसे बड़े हैं काफी। मैं जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जैसे आप हैं, आपके जैसे हाँ और भी लोग हैं जो भक्ति करते हैं, इन सब हाँ चीजों का जी ज्ञान लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, और एक जी मैं हूँ एक तरफ, जो जी मैं जी ना तो किसी का सुमरन करता हूँ ना किसी की हाँ भक्ति, नहीं और सिमरन करना कह लो हाँ कि आलोचना भी कभी हाँ कभार कर देता हूँ, ये सारी हम्म, चीजें। हाँ तो हाँ आपकी जीवनचर्या में और मेरी जीवनचर्या में कितना फर्क होगा? मतलब क्या ऐसा कोई प्रतिष्ठित चीज है कि हाँ भाई, अगर आप स्मरण करते हैं या ऐसा ऐसा हाँ सारी चीजें करते हैं विधि विधान के अनुसार, तो हाँ आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बेहतर ही होगा। और जो इनको नहीं करता, उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन हमेशा गर्त में रहेगा, कर्जे से नहीं दबा नहीं रहेगा, गरीबी में रहेगा, भूखमरी से मरेगा, नहीं नहीं बीमारियां नहीं 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 पड़ेंगी। नहीं, वो नहीं बात देखो ऐसा एक कुछ सदगुरु डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसा सुनो कुछ भेद है, कुछ ऐसा? थोड़ी सी बात सुनो। हम्म। कहते सतयुग में प्रहलाद हुए थे हम्म। और हमारी गुरबाणी में कहा सर सर प्रहलाद प्लीज, मैं प्रहलाद में हाँ पुरानी चीजों में नहीं जाता ज्यादा। नहीं 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 मैं अक्सर, नहीं मैंने नहीं मैं देखा आप ना, जो मैंने अक्सर आप धार्मिक हाँ लोगों को देखा है, हाँ उनसे हाँ कोई भी सवाल पूछो वो पुराने उसमें ले जाएंगे कि फलाने भक्ति ना ना की ना थी, फलाने क्या था। ये मैं सब देखो मैं आज देखो सामान्य बात पूछ रहा हूँ, आपकी और मेरी। मैंने उनकी तो पूछी नहीं हाँ प्रहलाद की, मैंने आपकी और हाँ मेरी बात हाँ पूछी है। आपकी मेरी का मैं मतलब है जो आज के सामान्य देखो मानुष हैं, हाँ सामाजिक हाँ जो लोग हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या नहीं नहीं ऐसा कोई भेद है, अंतर है ऐसा कोई? नहीं नहीं आपने ये कहा ना मैं वही बात कर रहा हूँ। आपने हम्म। ये कहा कि आपके परिवार का अलग जीवन है, आप भक्ति करते हो, बंदगी आपका अलग जीवन है। हम्म। प्रहलाद ने अगर बंदगी की तो प्रहलाद जन के 21 कुल उधारे उसके एक के सिमरने से इतनी उसकी कमाई थी कि उसके 21 कुल हम्म। कुल आप समझते हो ना। हम्म। जैसे एक आपकी कुल है, पिता की, फिर दादे की, परदादे की, ये 3 कुल हो गए। हम्म। हम्म। 21 कुलें प्रहलाद की तरी थी, मतलब हम्म। कि वो इस बहुत सागर से तर गए, भला हो गया। अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी। जैसे अगर देखो अगर मैं हम्म। करूंगा, मैं अपने लिए करूंगा, मैं अपने परिवार में सबको ये ज्ञान अगर बांट भी दूं, हर हम्म। किसी का अपना अपनी अपनी बुद्धि है। हम्म। हम्म। कोई मेरी बात से सहमत है, कोई कोई नहीं मानता। हम्म। पर मेरी जो मेरी श्रद्धा है उसका काम परमात्मा से वो हम्म। मेरी है, मैं करता हूँ, ठीक है ना। हम्म। वो हमें मैं सबको नहीं समझा सब नहीं, देखो अंतर अब अब मुझे आप बताइए ना, अंतर क्या है? हाँ चलो छोड़ो, आपका पारिवारिक जीवन हाँ छोड़ो। मैं कहता हूँ कि आपसे, खाली आप और खाली मैं, हाँ कि क्या ऐसा कोई अंतर है कि आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो आपके साथ ये कुछ बेहतर होगा, और मैं अगर नहीं कर रहा हूँ तो मेरे साथ ये कुछ बुरा होगा? क्या ऐसा कोई अंतर है अब अब देखो आपके भगवान की पास इतना शक्तियों से? टाइम नहीं। भगवान की शक्तियों में यही अंतर है हम्म। कि देखो जे होए सूली लिखिया कंडा हो जाए। हम्म। इस पंक्ति को समझ रहे हो आप? जे होए सूली लिखिया कंडा हो जाए। जे सूली आपके आपके आने वाले टाइम में अगर सूली लिखी है ना कि हम्म। आपको आने वाले टाइम में ये भाई सूली आपने फांसी चढ़ना है, हम्म। ठीक है। अगर आप पहले से आप बंदगी कर रहे हो, आपके पुण्य उसके साथ पुण्य बनते हैं, उसे पुण्य बनते हैं आपकी, हम्म। ठीक है। बंदगी परमात्मा में बंदगी उसको ये सिमरने से आपके पुण्य बनते। वो पुण्य से क्या है कि वो सूली लिखी हुई कंडे के रूप में बदल जाती है आपके साथ। कई बार देखो हम कई बार कह देते ना, यार मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला था, भगवान ने बचा लिया यार, हम्म। कहते हैं कि नहीं? उस टाइम कहते हैं कि नहीं, है ना? बिल्कुल कहते हैं। कहते हैं वो क्या है, वो हमारी कोई जब तक हमारा इस जन्म में नहीं, पता नहीं किस जन्म में हमने कभी तो उसको सिमरा होगा, या ओए अब होए हम होए अब होए। हाँ क्या बात कर कभी रहे हैं सर आप? मतलब मैं अगर इस जन्म में आलोचना कर रहा हूँ, मैं इस जन्म में हाँ उनको नहीं स्मरण कर रहा हूँ, और अगर मेरे साथ फिर भी कुछ अच्छा हो रहा है तो मैंने पिछले जन्म में पूजा अर्चना की होगी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। जय देखो सर ये बात पूर्व बता, मैंने आपसे ये बात क्यों पूछी? मैं किसी से हाँ इतनी हाँ बात ना तो करता हूँ, ना ही मैं सुनता हूँ, ना ही मैं इतनी ज्यादा हाँ बात करता। आपसे मैं इसलिए बात हाँ कर रहा हूँ क्योंकि आप हम्म। ज्ञानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति लगे, और जी इसीलिए जी मैंने आपसे ये सवाल पूछा। देखो लेकिन उसका आपको जवाब मुझे ना ना संतुष्टजनक ना जवाब नहीं मैं मिला। देखो आपने तो आप बड़ा ना गजब खेल खेल दिया कि पुराने जन्म में करा होगा। नहीं आपने आप पुनर्जन्म नहीं मानते। नहीं। और देखो ये आप पुनर्जन्म भी नहीं मानते, जबकि धार्मिक ग्रंथों के अरे सर, अनुसार मैं आपसे छोटी सी बात पूछी है, मैंने इतनी हाँ बड़ी लंबी चौड़ी बात तो पूछी नहीं। आप कहाँ हाँ ग्रंथों हाँ में यार उसमें घुसा रहे हो बार बार? हाँ मैंने एक हाँ हाँ छोटी सी बात ये पूछी है कि आप अगर हम्म। पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आराधना करते हाँ हैं, सेवा हाँ करते हाँ हैं,
तो जी आपके जी जीवन की बेहतरी में और मेरे जीवन की बेहतरी में कोई डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा? मतलब कि आप या आपकी तो समझ नहीं आप पा रहे, मैं नहीं आपको नहीं नहीं नहीं, समझाता सुनो, हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हम्म, आपकी बेहतरीन क्या है? मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, पैसों से, वो पढ़े सारी लिखे चीजें से, कंबाइंड अच्छा होती हैं। रुतबा। वो सारी चीजें हाँ कंबाइंड होती हैं, पैसा हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, शिक्षा हाँ हो गई, कॉमन हाँ सेंस हो गई, हाँ हेल्थ हो गया और हाँ। सोशल इमेज हो गया, वो सारी चीजें कंबाइंड ये होती है, वो होती है ये बेहतरी। आपको ये आपको कौन देने वाला है बताओ? हम्म, वो मैं ये कमाने वाला आपको, हूँ, कोई देने वाला नहीं है, ये सब अरे मेरे हाय, को कमाना वाह है। वाह 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 जी, वाह 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 वाह, क्या बात है आप। और क्या? आप बस इसी 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 अभी बात को भैया इसी भूल रहे बात हो। को तो देखो आप मेरी कहते बात, हो कि कर्म कल प्रधान है। देखो देखो कर्म प्रधान है ना। कर्म हाँ, कर्म तो है ही है, कर्म तो करना ही है हमने। कर्म ही है। कर्म, कर्म है देखो ये कर्म, नहीं, कर्म ही है। ना ना ना, कर्म अगर आप कर्म तो कर्म नहीं करेंगे, आप कितनी भक्ति कर हाँ लो, कितना कुछ भी कर लो, कुछ मिल जाएगा आपको? हाँ। चाहे वो यार पैसा भक्ति तो, हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सोशल इमेज हो। नहीं नहीं, भक्ति कर्म नहीं है। हैं? भक्ति कर्म नहीं है। मान लो, देखो मैं ये कह रहा हूँ, मान लो आप, आपके परिवार में या मेरे परिवार में, चलो हम्म, अब मेरे मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती, कई बार डॉक्टर ये कह देते हैं यार अब तो उसको भाई, उसको याद करो, उसके आगे आलोचना करो, हम्म, अरदास प्रार्थना करो, हम्म, भाई वही वही बचा सकते हैं, हमारी बस की नहीं। हम्म, देखो है ना, हम्म, आदमी 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 फिर हार के फिर उसका अहंकार टूटता है, फिर हम्म, कहता है कि नहीं हे भगवान, सब कुछ तू बचा ले, करने वाला है, मैं बिल्कुल। फिर भगवान, हाँ तू तुम भगवान नहीं। हाँ, हम्म, फिर उसको याद आता है वो परमात्मा। और हम्म, उससे पहले जो आदमी करता है ना, हम्म, जो भी काम करता है, भाई मैं कमा रहा हूँ, मैं अपनी शिक्षा में खुद ले रहा हूँ, मैं चतुर सियाना मैं हूँ, मेरे हम्म, पास जो कुछ है, फिर ये मतलब सारा कुछ ये मेरे अपने किए से है। हम्म। भाई इसमें मैं देखो, ये होती है अहंकार वाली बात। अहंकार वाली ये बात नहीं होती सर, या अहंकार, तो आप हाँ समझ ये, नहीं पा रहे या मुझे समझा नहीं पा रहे। ना 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 ना, देखो, मैं समझ भगवान रहा हूँ हमारे लेकिन, हाँ माता पिता समान होते हैं ना। हाँ अभी हाँ जैसे एक बच्चे के लिए जो भी देने वाला होता है वो कौन होता है? एक बाप देने वाला होता है, जो भी उसको शिक्षा दिलाता है, जो भी फन दिलाता है, लाइफ का एंजॉयमेंट, जो भी सब हाँ पिता दिलाता है। हाँ। अब एक टाइम पे बच्चा खुद करने लग जाता है, खुद कमाने लग जाता है। हाँ अब वो जो कमाई कर रहा है वो क्या बोलेगा? वो डेली डेली यही बोलेगा कि नहीं नहीं ये मेरे पापा करवा रहे, नहीं नहीं ये मेरे पापा ने एजुकेशन दिलाया इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, मैं ये कर पा रहा हूँ, उनकी भक्ति करता भाई रहेगा। साहब, अरे भाई अगर साहब वो जी देखो, उन सब चीजों को माता पिता ने सिखा के उसको निकाल दिया है, अब उसको उस नॉलेज को आगे कितना वो आगे तक ले जा सकता है, वो उसकी अच्छा जिम्मेदारी है। मतलब अपने अगर वो पीछे करेगा, पीछे का, सुनिए सुनिए, हाँ अगर वो हाँ हाँ। करेगा, अगर वो हम्म एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, अपनी स्किल्स पे काम हम्म। करेगा, तो वो उसको अगले लेवल तक ले जा सकता है। और तो अगर नहीं आपको इस, करेगा हाँ तो जो उसके माता हाँ, पिता ने जहां तक करके दिया है ना उसको भी डुबा देगा। तो आपको तो करके किसने दिया? इतना 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 तक आगे तक कहाँ पहुंचा? आपको किसने पहुंचाया? आपके माता मूल पिता ने, की वजह आपके से मूल, पहुंचे, मूल ने पहुंचाया। ठीक है, मैं हाँ आपको क्या मूल ने समझाना पहुंचाया। चाह रहा हूँ, मैं वह समझाना हाँ चाह रहा हूँ कि हम हाँ माता पिता की भक्ति नहीं करते हैं। और दूसरी हाँ। बात, अब जब हम अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम माता पिता से लेते रहते हैं। अभी आपने जो बोला ना कि जीवन भर हम हाँ। अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि हम, हाँ मैंने पाया, मैंने हम्म ये किया, हम भगवान की भक्ति हम्म। नहीं करते, लेकिन जब बेड पे होते हैं तो हमें भगवान याद आते हैं, हमें भगवान वो करते हैं। हाँ अरे एक हाँ बात बताओ, बिल्कुल जब बच्चा बिल्कुल। कोई कमा रहा कर रहा होता है सब कुछ, तो वो सब खुद हाँ। मैनेज कर रहा होता है, अपने आप हम्म को भी, पेरेंट्स का भी, सबका भी। और जब हम्म। उसकी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन या किसी भी तरह की दुविधा में वो हाँ, होता है, वो तब फिर पेरेंट्स से मांगता है, तब मांगता है अपने पिता से। अब बढ़िया चाहे बात वो है। अनुभव हो, चाहे वो अनुभव मांगे, चाहे वो सलाह मांगे, चाहे वो पैसे मांगे, जब एक वो पेड़ दुविधा का, में होता है, जब वो पिता से मांगता है, तो सिर्फ साधारण सुनो सी बात है। अगर मैं आप ही की तो, बात को बड़ोई करूं तो ये है, हाँ हाँ सर मेरे को उस हाँ। सवाल का जवाब नहीं मिला और मुझे वही सवाल का जवाब चाहिए बस एक, कौन सा वाला? कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में एडिशनल फालतू हम्म। क्या होगा और मेरे जीवन में फालतू, क्या नहीं होगा भक्ति ना करने की वजह से। हाँ मैं यही बता रहा हूँ आपको। हम्म, देखो अगर जो जो उसकी भक्ति नहीं करता, हम्म, उसके उससे अलावा देखो, ईर्ष्या, हम्म, काम, क्रोध, लोभ, हम्म, मोह, अहंकार, निंदा, चतुराई, हम्म, मतलब ये सारे अवगुण उसके अंदर रहते हैं जब परमात्मा की जो भक्ति भक्ति नहीं नहीं करेगा। करता। जो हम्म, नहीं करेगा, ठीक हम्म, है। अच्छा, जो भक्ति करने वाला है ना, हम्म, उसका मन शीतल, हम्म, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार वो अंदर ही रहते हैं, मर नहीं जाते, पर हम्म। उनको वो साध लेता है, मतलब उनको काबू, कंट्रोल में कर लेता है। अब फिर चलो किस, आपने ये बात बोल दी, अब हाँ मैं आपको कितने लोगों से मिला हूं, कितने लोगों से हाँ कि हाँ जो हाँ भक्ति भी करते हैं,
भक्ति तो हाँ छोड़ो, सामान्य आदमी तो छोड़ो, जो संत भी बने हुए हैं हाँ हाँ। उनका खुद का क्रोध कंट्रोल में नहीं रहता, वो आलोचना भी करते हैं, वो ईर्ष्या भी हम्म, रखते हैं, वो और भी गैर कानूनन काम भी करते हैं। ये तो चलो फिर भी देखो सामाजिक चीजें हैं, वो तो वो नहीं गैर नहीं कानूनन भी उसमें, काम करते हैं, हाँ देखो जो उससे मैं ईश्वर में सहमत नहीं, भक्ति रखते हैं, उनकी आराधना देखो भी करते हैं। उससे मैं उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? वो जो कबीर, जैसे कबीर जी ने कहा है ना कि गज साढ़े तैं तैं धोतियां तहरे सर पाइन मैं बस पग लास्ट में एक ही बात गली बोलूंगा, दिन। आप मुझे हाँ पता है आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप मुझे बहुत देखो, सारे जो दोहे वो बता सकते हैं, है ना? हाँ और इसमें तो जितना इस विषय पर जितना डिबेट कर लो या जितनी बात कर लो उतनी कम है। हाँ लेकिन जो मेरा थॉट है, जो मेरा थॉट प्रोसेस हाँ है, वो मैं आपको बताना हाँ चाहूंगा। देखो, धर्म भी यही कहता है, चाहे वो आपका धर्म हो, चाहे वो किसी भी कोई भी धर्म हो, कि कर्म हम्म ही प्रधान है। जैसा हम्म, आप करोगे वैसा आप भुगतोगे। आप हाँ मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में हाँ करोगे तो आपको उसका फल हम्म, मिलेगा पॉजिटिवली, अगर आप गलत हाँ। डायरेक्शन में करोगे तो नेगेटिव फल मिलेगा। ठीक है, तो भैया कर्म ही कर्म प्रधान कर्म है। देखो कर्म दुनियावी दूसरी सिर्फ चीज, दुनिया, हाँ हाँ, दूसरी चीज क्या है, सिर्फ, हाँ भक्ति का इस जो सेंस है ना वो पाने से है ही नहीं। अभी जैसे साध्वी लोग से बात शुरू हुई ना, तो हाँ। साध्वी लोग क्या कहते हैं कि आप इनकी भक्ति करो, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, और सबसे ज्यादा दुख में वही पड़े रहते हैं जो भक्ति किन की करते हैं। भक्ति करो, किन की कोई भक्ति करो ठाकुर वो जी की कहते कर हैं। रहा है, कोई कृष्ण जी की कर रहा है, कोई राम की कर रहा है, कोई भोले जी की कर रहा है। अभी देखो कितने कांवड़िए निकलेंगे, भोले जी की कांवड़ लेके आएंगे। और मैं बता देखो, रहा हूँ अगले हाँ अगले साल तक, अगली साल की कांवड़ तक भी उनके जीवन में दुखी रहने वाले हैं। जितने भी लोग खुशी की प्राप्ति के लिए, पैसे की प्राप्ति के लिए और हम्म। कुछ चीजों की प्राप्ति के लिए कांवड़ लेके जा रहे हैं ना, ये अगले साल तक भी या तो उसी हालातों में या उससे नीचे जाएंगे। भैया देखो, मैं इसमें ना दो राय बताता हूँ मैं आपकी, पता है। हम्म परमात्मा की भक्ति करनी एक निस्वार्थ होके, एक सिर्फ प्रेम के लिए, हम्म एक सिर्फ वो प्यार के लिए प्रेम, बंदा वो कहता पता है। है क्या है सर, हाँ वो प्रेम पता है क्या है? सेल्फ हाँ सेटिस्फेक्शन, हाँ आत्मसंतुष्टि, आध्यात्म हाँ है, जिसको कहते हैं ध्यान करना, जिसको कहते हाँ हैं मेडिटेशन। हाँ ये उन सब चीजों का पार्ट होता है, और उसमें आपको किसी एक इंसान की, किसी भगवान की, किसी भी चमत्कार शक्ति की कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है। आप शांति से बैठ करके आप हाँ सोचो, विचार करो कि भाई जो आपने हाँ काम किए हैं उनमें से कितने गलत थे, अब वो गलत आपको क्यों करने पड़े, अच्छा अगर आप वो नहीं करते तो क्या परिणाम आते। उसको कहते हैं सोच हाँ विचार। उससे क्या होता है कि कुछ नए कंक्लूजन, कुछ नए थॉट्स हमारे बनते हैं। जो बाय चांस हमने या फिर बाय मिस्टेक हमने कुछ गलत कर दिए, किसी को गाली बक दी, किसी से ईर्ष्या रख ली, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो भविष्य में उसके ना होने की संभावना बनती है मेडिटेशन के बाद में, जब हम बैठ करके वो ध्यान लगाते हैं। तो वो प्रोडक्टिव चीज होती है। अब बैठ करके आप किसी एक शक्ति की जय ये जय वो और कोई एक मंत्र है उसी को बार बार रटे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। नहीं तो आप मतलब कि ये और धार्मिक सबके अपने अपने थॉट्स जो होते हैं कि किसी को किसी चीज से संतुष्टि मिलती है, किसी को किसी चीज से, तो वो अपना बस लगे हुए हैं सब लोग। अच्छा, जैसे भेलनी में उसने प्यार किया और राम जी से बेर झूठे खिलाए अपने, हाँ। वो किसके कारण उन्होंने बेर झूठे खाए थे? कोई उसके पास कोई ज्यादा हुस्न था, सुंदरता थी, पैसा था, ओठी थी? भाई वो तो हमें पता नहीं किसने झूठे बेर हाँ? खाए और क्यों खाए और किसने खिलाए। सुदामा के थोड़े से चावल खा के क्यों भगवान कृष्ण ने इतनी उनके ऊपर अपार कृपा की? अब वो तो जी वही बता सकते हैं। देखो और ये जो एग्जाम्पल होते हैं ना धार्मिक ग्रंथों में, जो एग्जाम्पल रूप मतलब की कहानियां होती हैं, साखियां जिनको हम बोलते हैं, वो इसलिए हम जिसों को समझाने के लिए। अब देखो हम लेकिन ऐसे मेरा फंडा अलग है। मैं तो भाई प्रैक्टिकल जो आज का लाइफ है ना उससे रिलेटेबल चीजें समझता हूँ, क्योंकि लोग है ना, लोग इतने शिक्षित नहीं है आज के डेट में कि उनको तुम कुछ भी चीज बता करके समझा दो तो वो समझ जाएंगे। अगर उनको फिलहाल के एग्जाम्पल दोगे ना तो वो ठीक से समझ पाएंगे। अगर आप उनको पुरानी चीजों को बता करके या जो ग्रंथ में चीजें हैं अगर उनको बता करके बताओगे ना तो वो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन समझेंगे नहीं। समझेंगे वो तब जब उनकी रियल लाइफ से, प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट करके आप उन चीजों को समझाते हैं, देखो, है ना? अच्छा सर, मैं अभी मेरे को निकलना है, मैं काफी टाइम हो गया सर, तो मैं आपसे कभी बाद में फुर्सत में बात करता हूँ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने आप फोन कर लेना।